बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो रेसिपी है ना, ये स्पेशली बच्चों के लिए है जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, नज़र बहुत कमज़ोर है और इसके अलावा जो पट्ठों का दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसी तमाम बीमारियों के लिए छुटकारा मिल जाएगा अगर आप एक दफ़ा ये फुल रेसिपी वॉच कर लेंगे। इसमें ऐसी एनर्जेटिक चीज़ें डाली गई हैं जो कि सदियों तक जो है ना आपको ताकतवर और मज़बूत और तंदुरुस्त रखेंगी। ठीक है, तो टाइम ज़ाय के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल। ठीक है, ये 1 पाव चने की दाल है। इसको सबसे पहले जो है ना हमने धो लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो धोना है ना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से और मसल के धोना है, क्योंकि इसके ऊपर जो वाइट वाइट सा केमिकल लगा होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से मल के इसको धो लेंगे ना, मसल के, तो ये वाइट वाइट सा पानी जो है ये वही पाउडर है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद जो है ना एक बॉल में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेंगे गाय की या भैंस की बोली जो होती है ना, वो लेनी है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसके जगह पे आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि इसमें जो है ना आप बोली का यूज़ ही करें, क्योंकि ये जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो ये सर दर्द के लिए जो है ना हम हलवा बना रहे हैं, उसके लिए ये स्पेशल जो है ना बोली का यूज़ ही किया जाता है। अच्छा जी, इसको हमने ना दाल को भिगो देना है तकरीबन 6 घंटे के लिए। ठीक है, और 6 घंटे के बाद जो है ना यहाँ पर चने की दाल जो है अच्छी तरह से जो है ना ये फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें से हमने थोड़ी थोड़ी सी दाल जो है ना ब्लेंडर जग में डाल के इसको पीस लेना है। ठीक है, ज़ारी एकदम से नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। और उसके बाद जिस कढ़ाई में हमने हलवा तैयार करना है ना, उसके अंदर ये सारी दाल जो है ना हमने डाल देनी है। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर हमने घी डालना है, और घी जो है ना ये 3 पाव घी है, लेकिन पहले इसके अंदर हमने आधा किलो घी डालना है। ठीक है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बाकी जो 1 पाव घी होगा ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी वो किस टाइम पर डालना है। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आपने चम्मच मुसलसल इसमें चलाना है, यहाँ से बड़े सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टाइम जो है ना दाल के ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि दाल जो है ना वो फ़ौरन नीचे चिपक जाती है, पैंदे को पकड़ लेती है। तो इसीलिए घी जो है ना इस टाइम पर डाला है पहले। तो इसको जो है ना हमने बराबर चम्मच चलाते रहना है। ठीक, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। सबसे पहले जो है ना इसका दूध जो है ना ये बॉली है, इसको हम खुश करेंगे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ये हार्ड होती जाएगी, ये एक ना डो की शेप में आ जाएगी। वो ये जो दाल है ना ये डो की शेप में आ जाएगी, लेकिन चम्मच जो है आपने मुसलसल चलाना है। अगर थोड़ी बहुत लग भी जाती है खैर है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो ये ना दाल जो है ना ये नीचे ना लगे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये फूलना शुरू हो चुकी है दाल, और इस पॉइंट पर आके ना अभी बिल्कुल ये डो की शेप में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने बड़े सब्र से काम लेना है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपने जो है ना बड़े तहम्मुल से ये बनानी है। ठीक है, अगर आप रुक रुक के बना सकते हैं, फ्लेम बंद करके बना सकते हैं, तो उस तरह भी बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये दूध जो है ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और ये दानेदार सी जो है ना दाल जो है ना ये बिल्कुल दानेदार सी हो गई है। ठीक है, इस पॉइंट पर आके मुसलसल चम्मच को चलाना है, फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, और जैसे ही इसका जो है ना घी निकलना शुरू हो जाना, इस पॉइंट पे आके अब हमने क्या करना है कि इस दाल को जो है ना इस घी के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई करना है, यानी कि इसको हमने रोस्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, इसका कलर जो है ना जब तक गोल्डन नहीं हो जाता उस वक्त तक मुसलसल चम्मच चलाना है। इसकी साइडें जो हैं ये चेंज करती रहना है, आहिस्ता आहिस्ता से ना इसका कलर जो है ना लाइट गोल्डन से डार्क गोल्डन होता जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर कलर जो इसका अच्छा खासा जो है ना चेंज हो चुका है। ठीक है, और जब इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाना, तो इसका मतलब है कि हमारी दाल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। ठीक है, और जब बड़ी मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाना, तो समझ लें कि हमारी दाल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, भुन चुकी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके जो बाकी का 1 पाव घी रखा था ना वो हमने डाल देना। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है 1 पाव भुने हुए चने का पाउडर। ठीक है, भुने हुए चने ले आने आपने बगैर छिलके के, उनको मिक्सी जार में पीस लेना है। 1 पाव चने डालने हैं, 1 पाव ही बादाम जो है ये आपने पीस के डालने हैं, बादाम का पाउडर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर हमने डालने हैं चारों मगज़। ठीक है, ये भी तकरीबन 1 पाव के करीब ही हैं, इनको भी आपने मिक्सी जार में जो है ना पीस के फिर डालना है। ठीक है, ये चारों चीज़ें
चीज़ें आपने लाजमी डालनी हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने चीनी डालनी है। चीनी जो है ना ये आपने पीस के डालनी है, साबुत चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, ठीक है, उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। इस तरह से जब हम डालेंगे ना तो ये अच्छे से इसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। और स्पेशली ये रेसिपी तो जो है ना ये सबके साथ शेयर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, सदका जारिया समझ के शेयर कर लीजिएगा ताकि सब लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो और आप लोगों को भी इसका सवाब मिले। तो आपने लाजमी जो है ना ये सबके साथ शेयर करनी है। अब चीनी हमने इसके अंदर डाल दी है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक जो है ना इसको हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे जो है ना पका लेना है, ठीक है। अच्छा, दाल के इस हलवे को जो है ना आप 2 महीने के लिए बना के फ्रिज में जो है ना महफूज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपने बंद जार डब्बे में डालना है, ठीक है, खुली नहीं छोड़ना है इसको। बहुत ही मज़ेदार। और इसके खाने का जो तरीका है ना वो ये होगा कि या तो ये आपने सुबह के टाइम जो है ना नाश्ता करने से 1 घंटा पहले खानी है और दूध के साथ ही खानी है, या फिर आप 4 से 5 बजे शाम को जो है ना तब आप खा लीजिएगा। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है तैयार हो गया हुआ है। आपने मुझे ज़रूर बताना है ये रेसिपी कैसी लगी है आपको। और हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।